आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री जी को। नित्यानंद राय। सबसे पहले तो आप सबों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप एक उच्च संकल्प, एक बड़े विचार, एक बड़े ध्येय को लेकर यहाँ पधारे हैं। और हम सबों के लिए यह बहुत गर्व का विषय है कि आज इस मंच पे आसीन हैं हमारे परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी महाराज। एक बार जोरदार तालियों से हम सब इनका स्वागत करेंगे, इसलिए कि यह कर्म की भूमि और ज्ञान की भूमि पर पधारे हैं अध्यात्म के विचारों के साथ। यहाँ उपस्थित युवा सशक्ति कार्यक्रम में सभी विश्व गायत्री परिवार के सभी हमारे अधिकारीगण और गायत्री परिवार से जुड़े हुए सभी हमारे आदरणीय भाइयों बहनों, और मैं भी आपके परिवार से जुड़ा हूं और मुझे गर्व होता है कि मैं गायत्री परिवार का एक सदस्य हूं। यहाँ अत्यंत विद्वान जन पधारे हैं, सम्मानित यहाँ हमारे अभिभावकगण हैं, माताएं बहनें हैं, युवा मित्र हैं और मीडिया के भाइयों बंधु यहाँ उपस्थित हैं। सबका हृदय से स्वागत। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम युवा सशक्तिकरण का यह एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक महान विचार है, आंदोलन है जो हर युवा के भीतर छिपे हुए अपार संभावनाओं के दीपक को प्रज्वलित करने का संकल्प लिए खड़ा है। अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार और प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ, जिसके अध्यक्ष जी ने आप सबों का स्वागत भाषण किया है, बिहार इकाई के हैं। हम अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार और युवा प्रकोष्ठ को बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करते हैं इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। आज के हमारे प्रेरणा स्रोत भी हुए जिनका हम सब आशीर्वचन से ओतप्रोत होंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनको ख्याति प्राप्त है, अपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति भी हैं डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, और यहाँ आए हैं। एक बार फिर से उनका हम स्वागत करते हैं। बिहार में स्वागत का काम एक बार से नहीं चलता है, बार बार करना पड़ता है, तो उस परंपरा का हम सब निर्वहन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जब पूज्य आचार्य जी ने गायत्री परिवार की कल्पना की थी और जब इस परिवार को गायत्री मंत्र के महामंत्र के साथ जब स्थापित किए थे, तो मैं उसके विषय में नहीं जानना चाहता हूं कि गायत्री परिवार की उत्पत्ति, उसका महत्व, आगे के जीवन में उसका सफलता का सबसे बड़ा कारक बनना, बहुत सारे विषय। लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि पूज्य आचार्य जी ने जिन 7 चीज़ों को मनुष्य के जीवन में आचरण करने के लिए कहा है, मैं वर्णन नहीं करूँगा। कुछ उनके जो शीर्षक के शब्द हैं, जैसे स्वस्थ, स्वच्छता, स्वच्छ, स्वास्थ्य, शिक्षक, स्वास्थ्य, स्वच्छ, शिक्षित, शिक्षित, स्वावलंबी, व्यसन मुक्त, संस्कार युक्त और सहकार युक्त। यह जीवन को पूरी तरह से परिपूर्ण बनाता है। चाहे वह स्वस्थ हो, अगर मनुष्य स्वस्थ नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता है। अगर वह स्वयं को स्वच्छ और अपने वातावरण को या जगह को स्वच्छ नहीं रखता है तो वहाँ गंदगी में आपको पता है कि देवता भी वास करना नहीं चाहते।
तो वहाँ अच्छे विचार कहाँ से आ सकते हैं अगर हम शिक्षित नहीं हैं। और शिक्षा की बड़ी परिभाषा है। आज इस भारत का बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि गुलामी के बाद यहाँ की शिक्षा पद्धति ने, जो अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति थी, उसको अपनाया और उस शिक्षा पद्धति को समाप्त करने के लिए भारत को 75 वर्ष लग गए। और आज अपनी शिक्षा गायत्री परिवार के उस वैज्ञानिकता को लिए हुए, भारत की संस्कृति सनातन के विचारों को लिए हुए, जो सिर्फ विषय का ज्ञान नहीं देता है, हमको संस्कार का ज्ञान देता है, जो हमको सहानुभूति का संदेश देता है, जो समर्पण की भावनाओं को भी जागृत करता है और सेवा की प्रवृत्ति देती है और हमको साहसी भी बनाता है। हमारे यहाँ हमारे इतिहास को किस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर लिखा गया, उसके पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन हमको अब भ्रम में डालने वाला हमारे भारत के इतिहासकारों ने कह दिया कि भारत का इतिहास तो न जय का है न विजय का है, यह इतिहास तो सिर्फ संघर्षों का है। अरे हम संघर्ष में भी इतिहास बनाए हैं और संघर्ष में से भी हमने दुनिया को कुछ न कुछ दिया है, भले हमको उसके लिए जो भी तपस्या करनी पड़े। हम स्वावलंबी नहीं होंगे, बहुत बड़ी बात है। देखिए अपने यहाँ बहुत कहावत है कि भूखे पेट न होहु भजन गोपाला, ऐसा ही है, कुछ आगे पीछे कोई शब्द होगा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब राष्ट्रवाद एकात्म मानववाद की परिभाषा दिया था तो कहा था कि न भजन न देशभक्ति न कोई उपदेश न कोई ज्ञान न कोई विचार, कुछ नहीं आएगा अगर कोई भूखा पेट होगा। इसलिए उन्होंने अंत्योदय का दिया था। तो स्वावलंबी हमको हर आर्थिक आधार से भी, ज्ञान के आधार से भी, विचार के आधार से भी हमको स्वावलंबी बनना पड़ेगा। स्वावलंबन का मतलब सिर्फ रोजगार ही नहीं है, स्वावलंबन में रोजगार भी है। स्वावलंबन में हमारे भारत के उस सिद्धांतों को जहाँ हम अर्थ की भी बात करते हैं वो भी है। और अभी मनीष जी का भाषण सुन रहे थे, देखिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ और एक आज विशेष आह्वान भी कर रहा हूँ, क्योंकि भारत सरकार के गृह मंत्रालय में मैं राज्य मंत्री हूँ, गृह राज्य मंत्री हूँ। और आज जब दुनिया को लगा कि भारत को हम पराजित नहीं कर सकते हैं तो दो ही आधार बनाया, उसके विचारों को, अखंड विचारों को खंडित कर दो और युवाओं को नशा युक्त कर दो, नशा से में डुबो दो युवाओं को। भारत की बर्बादी का दो चीज खड़ा कर दोगे तो भारत बर्बाद हो जाएगा। और इसी दोनों विचारों से, कि दुनिया अभी वैचारिक लड़ाई लड़ रही है और हमारे भारत के सनातन संस्कृति और संस्कारों के विचारों को लड़ने के लिए अगर कोई अग्रदूत भूमिका निभा रहा है तो अपना गायत्री परिवार है। इसके लिए भी मैं देश की ओर से और बिहार की ओर से मैं गायत्री परिवार को नमन करता हूँ। और नशा मुक्त आंदोलन आप चला रहे हैं, जितना सहयोग हो सकता है मैं उसमें भी आपके साथ हूँ। जब हम संस्कार की बात करते हैं कि संस्कार एक तो होना चाहिए, तो जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, हमारे यहाँ संस्कारों के 7 स्तंभ है जिसकी मैं कुछ चर्चा किया, जैसे समर्पण, जैसे सेवा, जैसे सत्कार, जैसे सहानुभूति, जैसे समवेक्षा। मन इच्छा हो लेकिन एक सामान्य इच्छा, इच्छा तो जरूर हो, पुत्र की इच्छा होगी, धन की इच्छा होगी, जस की इच्छा होगी और पद की इच्छा होगी, लेकिन अंतिम इच्छा तो हमारे यहाँ अगर हम मानते हैं भारत की इस विचारों को, तो मोक्ष की भी इच्छा रखने में कोई दिक्कत नहीं है। और मोक्ष प्राप्त करने का सबसे बड़ा जगह है तो भारत। और इतना बढ़िया सूत्र दिया है कि उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने अंदर, जो आज का विषय है, अप दीपो भवः, अपने ही प्रकाश में दुनिया के सारे मार्ग में आप ज्योति जला सकते हैं खुद के अंदर। और बड़ा आसान है, एक उदाहरण दूंगा, मैं 2-3 मिनट समय लेकर मैं समाप्त करना चाहूंगा कि अपने यहाँ मोक्ष के कितने मार्ग बने। भक्ति मार्ग है, अभी हमारी
स्लम एरिया की हमारी बहनें जो प्रदर्शन कर रही थी और उसने मीरा के भाव को भी दर्शाया है। तो भक्ति से मीरा को मोक्ष मिल गया, भक्ति से संत रविदास को मोक्ष मिल गया, भक्ति से संत कबीर को मिल गया। ज्ञान मार्ग है हमारे यहाँ मुक्ति का, विवेकानंद को मिल गया। हमारे वैसे ज्ञानी लोग जिन्होंने इस दुनिया के लिए ज्ञान स्थापित किया होगा वैसे लोगों को मिल जाएगा। आज अपने यहाँ प्रेम मार्ग भी है, प्रेम और भक्ति मार्ग अलग नहीं है, उसकी थोड़ी सी विशेषता है। जब मीरा ने भक्ति की तो कृष्ण को पा लिया, और उनकी भक्ति में प्रेम था तो उनको अपनी पति ही मान ली। मैं उदाहरण से समझा रहा हूं, व्याख्या का बहुत समय नहीं, लेकिन एक अपने हाथ कर्म मार्ग भी है। और सबसे पहले किसी को मोक्ष देने की ईश्वर ने पथ दिया है तो वह सबसे पहला कर्म पथ ही है, कर्मयोगी, जिसकी चर्चा आप सब करते हैं। जैसे आप सोचिए, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, विष्णु के भक्त किसान था। नारद जी ने जाकर कहा, माता लक्ष्मी बैठी थी कि हे हरि, मैं तो आपका सबसे बड़ा भक्त हूं। नारायण पूछे कैसे? नारद पूछे कैसे? नारायण ने बता दी, नारद ने बताया। नारायण के पूछने पर कैसे, तो नारद ने बताया कि मैं तो दिन रात आपका नाम लेता हूं, नारायण नारायण नारायण, हम तो रुकते ही नहीं, हर समय नारायण नारायण का जप करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक परीक्षा हो जाए। हमारा एक भक्त किसान भी है, किसान को बुलाया गया। हरि बोले लक्ष्मी को कि 2 पात्र लाओ जो तेल से भरा हुआ। और उन्होंने नियम निर्धारित किया कि जो इस दूरी को तय करके अपने हथेली पर इस पात्र को रखकर अगर एक बूंद भी अगर इस पात्र से जो इस तेल को नहीं गिरने देगा, वही मेरा सबसे बड़ा भक्त होगा। नारद सोचे कि हमारे तो बहुत आसान है। दोनों लेकर चले हथेली पर उस तेल के पात्र को। नारायण 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 बोलते बोलते जप तो करते रहे, लेकिन भगवान के उस आदेश पर का उन्होंने पालन नहीं किया। हथेली से तेल छिलकते गया और किसान का ध्येय था कि हमारे हरि का आदेश है, एक बूंद भी तेल न गिरे, इसका यत्न करते रहा। और जब विष्णु के पास दोनों पहुंचे, हरि के पास, तो उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा भक्त कौन? नारद ने कहा कि मैं नहीं, यह किसान, वह कर्म करने वाला किसान, खेत से अन्न पैदा करने वाला किसान, खून पसीना बहाने वाला किसान। पता नहीं कितना बार वह अपने कर्म के आधार पर अन्न उगाया हुआ, कितनी परिस्थितियां झेली होगी, आपदा झेली होगी, फसल सूखे होंगे, फसल दह गए होंगे, लेकिन उसने चिंता नहीं की, खेती नहीं छोड़ी, कर्म करते गया। तो कर्म मार्ग से भी आपको जो कर्म मिला है, जैसे मुझको राजनीति के माध्यम से सेवा करने का कर्म मिला है, इसमें बैठे हुए हमारे आदरणीय भाइयों को कहीं अध्यापन कार्य के कर्म का कार्य आपने ईश्वर ने सौंपा होगा, किसी को खेती सौंपा होगा, किसी को व्यापार सौंपा होगा, किसी को अध्यात्म का प्रचार सौंपा होगा, किसी को स्लम बस्ती में आप सेवा दे रहे हो इसका होगा, किसी के ऊपर गायत्री परिवार नहीं दिया होगा। हमको धर्म परिवर्तन नहीं होने देना है, हमको सलाम के बच्चों को पढ़ाना है, हमको अपने इस गायत्री परिवार का विस्तार करना है। तो हमको इस ओर जाना पड़ेगा। और यह युवा तो राष्ट्र की शक्ति होती है। और भारत मां ने हमेशा आह्वान किया है कि इस देश की युवाओं को जवानी देते रहना, या देश तुमको कहानी देते रहेगा, कहानी देते रहेगा। और आज मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 2026 में
आपका जो यह ज्योति जला है इसका भी 100 वर्ष पूरे होने हैं और पूजनीय माता जी के जन्म के भी 100 वर्ष पूरे होने हैं। तो हम कैसे मनाएं? मैं अपने जीवन का एक सफल काम बता, तो बोलना तो नहीं चाहिए, मैं शब्द में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं क्या करता हूं आपको पता है। जीवन में कभी हारा नहीं, इसलिए कि हमने एक से एक अपने उस सफलता के लिए एक से एक कड़ी जोड़ती चली गई। आपको एक से एक नई दीप जला रहे हैं, आपकी जीवन की सफलता इसी में। 100 वर्ष मनाने जा रहे हैं, यहाँ जितने बैठे हुए लोग हैं, मैं बाहर के लोगों से आवाज नहीं कर रहा हूं, और मैं भी उसमें एक हूं। मनीष जी, हमारा भी एक कार्यकर्ता के रूप में उपयोग कीजिए। आप युवाओं को यह मिला है, मैं भी 100वें वर्ष में नए 100 युवा को गायत्री परिवार में सौंपूंगा और नशे से बाहर लाऊंगा, और जो जो प्रकार निर्धारित करेंगे, या सलम के 100 बच्चों को पढ़ाऊंगा, या फिर आप जो कहेंगे मैं उस काम को करूंगा। 100 दीपक हम भी, या 100 माले की उस मोती को मैं भी गायत्री परिवार में गुथूंगा। मैं आपसे वचन लेता हूं और आपसे आग्रह करता हूं, इतने लोग बैठे हैं, 100 युवाओं को जोड़िए, 100 युवाओं को जोड़िए, और जो लक्ष्य आपका पूरे देश ने रखा है और बिहार के युवा शाखा ने रखा है गायत्री परिवार के, पूरा गायत्री परिवार कि 5 लाख नए दीपक जलाना है। और मैं जहां तक समझता हूं कि नए दीपक जलाने का मतलब दीपावली वाला दीपक नहीं, एक युवा को या एक व्यक्ति को या एक परिवार को हम भारत के विचारों से ओत प्रोत करके इस देश को, इस समाज को समर्पित करें, यानी वह हमारा दीपक। युवाओं का यह कार्यक्रम है। मैं जरूर कहना चाहूंगा कि प्रिय युवा साथियों, हमारे आदरणीय सभी माताओं बहनों, युवा ही भारत की नई कहानी लिखेगा, यानी आप लिखोगे। भारत का नया अध्याय भी आप ही बनाएंगे। भारत का उज्जवल भविष्य आप ही तय करेंगे। आप वही पीढ़ी है जिसे न केवल अपने सपने को पूरा करना है, बल्कि देश के सपनों को भी नया आकार देना है। और जिस प्रकार से 100 वर्ष जिसकी मैंने चर्चा की है, पूजनीय माता जी के जन्म का और अखंड ज्योति के उस प्रज्वलन का, उसी तरह 2047वीं भारत भी अपनी आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा। और दुनिया की इस वैचारिक लड़ाई, जो दुनिया एकांगी विचारों की लड़ाई लड़ती है, कोई आया तो कहा कि दुनिया तो सिर्फ अर्थ के लिए है, किसी ने कहा कि दुनिया तो ऐशो आराम के लिए है, किसी ने कहा कि दुनिया तो सिर्फ पद और नाम के लिए है। लेकिन भारत की उस व्यापक विचार में, संस्कार में, सनातन के उस देह में है अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों की कामनाओं के साथ हम भारत के लोग अपना लक्ष्य और जीवन को तय करते हैं। चलिए हम सब मिलकर एक ऐसे जसोगान को गाए जो है तो गायत्री है, जो है तो सरस्वती है, जो है तो शंकर है तो विष्णु है तो राम है तो कृष्ण है तो सीता है तो सावित्री है, और है तो आप सब, हम सब हैं। और हम सब के लिए हमारे 10 वर्ष के पहले के पुरखों ने भी, हम जन्म के साथ माताएं बदलते हैं, लेकिन इस सृष्टि के जन्म के साथ हम लोगों ने एक अपनी माता को तय कर दिया है, वह है हमारी भारत माँ, हमारी भारत माता।
हमारी भी माँ, हमारे 5 वर्ष बाद की पीढ़ी का भी माँ। और जब हम जहाँ से शुरू किए होंगे उस गोत्र वाले परंपरा से, तो उनकी भी माँ यानी भारत माँ। चलिए, भारत माँ तेरी जय हो, विजय हो। इसी जसोगान और संकल्प के साथ हम सब अपना 100वां वर्ष मनाएं और गायत्री परिवार के हर संकल्प को पूरा करें। परम पूज्य आचार्य जी के सपनों को साकार करें। और पूजनिया माता जी देख रही हैं, पूजनिया माता जी के उस त्याग, समर्पण और ममता को हम समर्पित करें। यानी इस गायत्री परिवार को सबल बनाकर, सुदृढ़ बनाकर, खुद को स्वावलंबी बनाकर हम सब आगे बढ़े। और एक बार जरूर बोलिए, भारत माता की जय, गायत्री माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको सादर प्रणाम। बहुत बहुत आपका आभार।